बाब 5, खोए हुओं को ढूंढना और निजात देना। लूका बाब 15 आयत 4, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता न रहे? फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भीड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। मुंदरजा बाला तमसील फरिश्तों के जहान के कुछ भीदों को जाहिर करती है। 99 भीड़ें आसमान में उन 99 रास्तबाजों को जाहिर करती हैं जिन्हें तौबा की हाजत नहीं है। ये आसमानी फरिश्ते हैं जिन्हें खुदा के बेटे कहा जाता है। और एक खोई हुई भीड़ एक खोए हुए गुनाहगार को जाहिर करती है। आसमान पर यसू की 100 भीड़ों में से एक भीड़ खो गई और वो खोई हुई भीड़ इस दुनिया में आ गई। इसीलिए यसू ने कहा था कि वो खोई हुई भीड़ को ढूंढने और निजात देने आए थे। यसू ने बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं और बगैर तमसील के वो कुछ न कहते थे ताकि वो अपने लोगों को ढूंढ सकें। मत्ती बाब 13 आयत 34, मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। बनाए आलम से खुदा का पोशीदा भीद निजात का उनका इंतज़ाम है जिसके वसीले उन्होंने हमें फरिश्तों के जहान में चुन लिया था। यसू ने कहा कि मत्ती बाब 13 आयत 10, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भीदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई। मत्ती बाब 13 आयत 14, और उनके हक में यसाया की ये पेशिंगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम न करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। मंदरजा बाला आयात जाहिर करती हैं कि निजात पाने वाले बनाए आलम से पेशतर मसीह में चुन लिए गए थे। इसलिए लूका बाब 15 आयत 7 में आसमान पर 99 रास्तबाज जिन्हें तौबा की हाजत नहीं, आसमानी शहर में लाखों फरिश्ते हैं। जैसा कि इब्रानियों बाब 12 आयात 22 से 23 में लिखा है कि बल्कि तुम सिय्योन के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पहलूठों की आम जमायत यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों। खुदा के चुने हुओं की निस्बत बाज लोग ये कहते हुए खुदा को आजमा सकते हैं कि अगर खुदा ने मुझे चुना है तो मैं बच जाऊंगा और अगर नहीं चुना तो न बचूंगा। कलीसिया में ऐसे लोग गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ खुदा की बुलाहट को नजर अंदाज कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए किताब मुक़द्दस कहती है कि मत्ती बाब 4 आयत 7, दो खुदाउंड अपने खुदा की आजमाइश न कर। ये इसलिए नहीं कि खुदा को हमारी ज़रूरत थी कि उसने हमें अज़ल से चुन लिया, बल्कि इसलिए कि फरिश्तों के जहान में सरजद छोटे गुनाहों की वजह से मरने वाले हम लोगों पर खुदा ने तरस खाया है। चनांचा ये लिखा है कि मुकाशफा बाब 2 आयत 10, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अगर चुने हुए लोग इस हद तक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें कि खुदा के खिलाफ बगावत कर दें तो वो बाहर निकाल दिए जाएंगे और उनकी जगह वो ले लेंगे जो जोर मार कर आसमान में दाखिल होते हैं, हालांकि मौत उनका मुक़द्दर थी।